एती यानी कि हिम मानव पर, द स्नो क्रिएचर, द अबोमिनेबल स्नोमैन, डॉक्टर ब्यू, टिन टिन और मॉन्स्टर इंक जैसी बहुत सारी फिल्में बनाई जा चुकी हैं। एती या हिम मानव हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। 2019 में भारतीय सेना ने भी तो यहाँ तक दावा किया कि उनकी पर्वतारोही टीम ने नेपाल में मकालू बेस कैंप के पास एती के पैरों के निशान देखे हैं। सेना ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी इसकी कुछ तस्वीरें जारी की। हिमालय की गोद में हिम मानव या एती देखने का ये कोई पहला दावा नहीं है दोस्तों। पिछली एक सदी में कई बार ऐसे दावे किए जा चुके हैं। एती या हिम मानव का किस्सा उससे भी पुराना है। तो इस वीडियो में एती के रहस्य और हिमालय पर एती के मौजूदगी के क्या क्या दावे किए गए हैं बताऊंगी। बस आप वीडियो में बने रहें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी। दोस्तों वैसे आपने एती के पाँव के निशान देखे हो या नहीं? आप हिम मानव की कल्पना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बहुत सी फिल्मों, टीवी सीरियल और वीडियो गेम में एती के किरदार देखने को मिले हैं। किस्से और कहानियों के किरदार में एती एक विशालकाय झबरे बालों वाला जीव माना गया है जो कुछ इंसानों और कुछ विशालकाय बंदरों से मिलता है। इसके बड़े बड़े पैर होने से लेकर बड़े और डरावने दांत होने तक की कल्पना की गई है। माना जाता है कि एती अक्सर हिमालय के बर्फ से ढके इलाकों में अकेले घूमता है। ये इंसान के विकास के हिंसक दौर का प्रतीक है। दरअसल एती या घृणित हिम मानव एक पौराणिक प्राणी और एक बानर जैसा क्रिप्टिड है जो कथित तौर पर नेपाल और तिब्बत के हिमालय क्षेत्र में निवास करता है। एती की कहानियों की शुरुआत सबसे पहले 19वीं सदी में पश्चिमी लोकप्रिय संस्कृति के एक पहलू के रूप में हुआ। परंतु सवाल ये है कि अक्सर जिस एती के सबूत होने के दावे किए जाते हैं वो क्या हकीकत में होता भी है या ये सिर्फ कोरी कल्पना भर है। एती हिमालय की लोक कथाओं की उपज है। ये पहाड़ी किस्सों पर बहुत पुराना किरदार है। खास तौर से नेपाल के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले शेरपा के जीवन का तो ये अटूट हिस्सा है। नेपाल के शिवा ढकाल ने एती के बारे में 12 लोक कथाओं को अपनी किताब फोक टेल्स ऑफ शेरपा एंड एती में इकट्ठा किया है। इन सभी कहानियों में एती को खतरा बताया गया है। दरअसल एती का विनाश नाम के किस्से में एक शेरपा कहर बरपाने वाले एती के झुंड से बदला लेता है। इस किस्से में शेरपा शराब पीकर आपस में झगड़ते हैं। ऐसा करके वो एती के झुंड को भी अपनी नकल करने के लिए उकसाते हैं। कहानी के मुताबिक इंसानों की नकल करके एती भी शराब पीकर आपस में झगड़ने लगते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें ये साजिश समझ में आ जाती है तो एती झगड़ा बंद करके हिमालय की ऊंची चोटियों में जाकर छिप जाते हैं ताकि एक दिन इंसानों से बदला ले सकें। शेरपाओं में लोकप्रिय एक और कहानी में एती या हिम मानव एक लड़की से बलात्कार करता है जिसके बाद उस लड़की की सेहत बिगड़ जाती है। एक और लोक कथा में एती को सूरज चढ़ने के साथ ही और विशाल व बलवान होता बताया गया है, जबकि उसे देखने वाले इंसान अपनी ताकत खो बैठते हैं और बेहोश हो जाते हैं। इन पहाड़ी किस्सों से स्थानीय लोग नैतिकता का सबक पढ़ते हैं, जंगली जानवरों से आने वाले खतरों के लिए तैयार होते हैं। शिवा ढकाल लिखते हैं कि एती के किस्से लोगों को चेताने के लिए गढ़े गए, उन्हें नैतिकता के रास्ते पर चलाने के जरिए के तौर पर इस्तेमाल किए गए ताकि बच्चे अपने परिजनों से ज़्यादा दूर अनजान जगहों की तरफ ना जाएं और सुरक्षित रहें। शिवा ढकाल कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि एती महज डराने के लिए गढ़ा गया किरदार है जो पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को हर मुश्किल का निडर होकर सामना करने के लिए तैयार करता है। लेकिन दोस्तों जब पश्चिमी देशों के लोग हिमालय की सैर करने आने लगे तो इन लोक कथाओं में एती और भी बड़ा होता गया और सनसनीखेज हो गया। अब बात आती है कि पश्चिमी देशों में लोकप्रिय कैसे हुआ एती। ब्रिटेन के राजनेता और अन्वेषक चार्ल्स होवर्ड बरी कुछ लोगों को लेकर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए गए। रास्ते में उन्हें कुछ विशाल पैरों के निशान दिखे। उन्हें बताया गया कि ये मेहतो कांगमी यानी इंसान और भालू जैसे किसी जीव के पैरों के निशान हैं।
जब ये दल वापस लौटा तो एक पत्रकार ने उनसे बातचीत की। उसका नाम हेनरी न्यूमैन था। उसने मेहतो शब्द का अनुवाद गंदा और फिर घटिया के तौर पर किया। इसी गलत रिपोर्टिंग के चलते पश्चिमी देशों में एती या हिम मानव का किरदार बहुत लोकप्रिय हो गया। 1832 में जेम्स प्रिंसेस के जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने पर्वतारोही BH हॉजसन के उत्तरी नेपाल में उनके अनुभव के विवरण को प्रकाशित किया। उनके स्थानीय लोगों ने एक लंबे 2 पैरों वाले प्राणी को देखा जो लंबे काले बालों से ढका था, जो डर से भागता हुआ प्रतीत हुआ। हॉजसन ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह एक वनमानुष था। 1950 का दशक आते आते बहुत से पश्चिमी सैलानी हिमालय में एती को देखने के लिए आने लगे। हॉलीवुड स्टार जेम्स स्टीवर्ट ने तो एती की एक उंगली पाने का भी दावा कर दिया। हालांकि 2011 में DNA टेस्ट में वो उंगली इंसान की निकली। 1970 में ब्रिटिश पर्वतारोही ने अन्नपूर्णा पर चढ़ते समय एक प्राणी को देखने का दावा किया। उनके मुताबिक एक शिविर स्थल की खोज करते समय उन्होंने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी, जिसे उनके शेरपा पथ प्रदर्शक ने एती की आवाज बताया। उस रात उन्होंने अपने शिविर के पास एक काली आकृति को भी घूमते हुए देखा। अगले दिन उन्होंने बर्फ में कुछ मानव जैसे पदचिन्ह देखे और उस शाम उन्होंने दूरबीन से 20 मिनट तक एक 2 पैरों वाले बानर जैसे दिखने वाले प्राणी को भी देखा, जो जाहिर तौर पर उनके शिविर से कुछ दूरी पर भोजन की तलाश में था। 20 अक्टूबर 2008 को 7 जापानी लोगों की एक टीम ने पद चिन्हों की तस्वीरें ली, जो संभवतः किसी एती के पैरों के निशान थे। टीम के नेता ताकाहाशी का दावा है कि उन्होंने 2003 के एक अभियान में एक एती को देखा था। उसके बाद कई बार एती के पैरों के निशान, अजीब सी तस्वीरें और यहाँ तक कि एती देखने वालों के दावे भी किए जा चुके हैं। कुछ लोगों ने तो एती की झोपड़ी तक पाने का दावा किया है। किसी को एती के बाल मिले तो किसी को हड्डियों के टुकड़े, लेकिन जांच में ये सभी किसी और जीव के अंग पाए गए, कभी भालू तो कभी हिरन या बंदर के। ब्रिटिश पर्वतारोही एती देखने के सबसे बड़े दावेदार बने। किसी ठोस सबूत के बगैर भी एती या हिम मानव का किस्सा बार बार सुनाया जाता रहा है। एती आज एक ऐसा किरदार बन गया है जिसके धरती पर होने की संभावना ना के बराबर है, परंतु लोगों का यकीन है कि बढ़ता ही जा रहा है। ब्रिटिश पर्वतारोही रीनहोल्ड मेसनर को एती देखने का सबसे बड़ा दावेदार बताया जाता है। मेसनर ने कई बार एती देखने का दावा किया है। मेसनर का कहना है कि उन्होंने पहली बार 1980 के दशक में हिमालय की गोद में एती को देखा था। मेसनर का कहना है कि एती के पैरों के जो निशान दिखे हैं, असल में वो भालू के पैर के निशान हैं। एती एक हकीकत है, वो कोई कल्पना नहीं है। एती को बंदर और इंसान के बीच का कोई जीव समझना नादानी है। 2014 में मेसनर के दावे को कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च की बुनियाद पर सही पाया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्रायन साइक्स ने एती के पैरों के कुछ नमूनों की पड़ताल करने की ठानी। ब्रायन और उनकी टीम ने बालों, हड्डियों के DNA की पड़ताल करके उसकी तुलना दूसरे जीवों से की तो पाया कि लद्दाख और भूटान से मिले 2 सैंपल आज से 40,000 साल पहले पाए जाने वाले ध्रुवी भालू से मिलते हैं। माना गया कि हिमालय में भालुओं की एक ऐसी नस्ल रहती है जो ध्रुवी भालू से मिलती है, जिसके बारे में इंसानों को अब तक पता नहीं। लोगों को लगता है कि इंसान की कोई नस्ल है जो छुपकर हिमालय की गुफाओं में रहती है। इंसानों की कुछ नस्लों के हाल में मिले सबूत इस यकीन पर मुहर भी लगाते हैं। रूस के साइबेरिया में 2008 में डेनिसोवॉन्स नाम की मानव प्रजाति के सबूत मिले थे। माना जाता है कि इंसानों की ये नस्ल हजारों साल तक इस इलाके में आबाद थी, हालांकि वो 40,000 साल पहले खत्म हो गए। इसी तरह छोटे कद के मानव होमो फ्लोरेसिएनेसिस इंडोनेशिया में आज से लगभग 12,000 साल पहले तक रहा करते थे।
इसका मतलब ये निकलता है कि दुनिया के किसी कोने में इंसानों की एक नस्ल होने की संभावना तो पूरी तरह से खारिज नहीं की जा सकती। 2004 में विज्ञान पत्रिका नेचर में हेनरी ने लिखा था कि इंडोनेशिया में होमो फ्लोरिएंसिस के इतने लंबे वक्त तक आबाद रहने का एक ही मतलब निकलता है, वो ये कि दुनिया के कुछ हिस्सों में एती जैसे मानव और बंदर के बीच की कड़ी वाले जीव हो सकते हैं। इतने दावों के बाद दिमाग में ये सवाल घूमना तो लाजमी है कि क्या हिमालय में छुप कर रहते हैं एती। परंतु दिक्कत ये है कि अब तक इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। अगर हमारी नस्ल के कुछ जीव कहीं रहते हैं तो वो किसी को दिखते क्यों नहीं? एती या इंसान जैसे बड़े जीव का लंबे वक्त तक छुप कर रहना नामुमकिन है। इतनी आलोचना के बावजूद एती का किस्सा यहीं खत्म नहीं होता दोस्तों। 2011 में रूस के पर्वतारोहियों के एक दल ने एती के होने के पक्के सबूत जुटाने का दावा किया था। कुल मिलाकर कहें तो एती या हिम मानव के होने के पक्के सबूत अब तक नहीं मिले हैं, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि हिमालय की गोद में एती छुपा हुआ है। हो सकता है कि लोगों ने भालुओं को देखकर ही एती की कल्पना कर ली हो। कितना भी एती के दावे को झुटलाने की कोशिश की जाए, लेकिन लोग एती की तलाश करना नहीं छोड़ेंगे, भले ही कोई सबूत मिले या नहीं। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक तजुर्बे के जरिए एती की हकीकत को सही साबित करने से लेकर झुटलाने तक की कोशिश हुई है, परंतु जिसका यकीन जैसा हो उस हिसाब से वो ऐसे रिसर्च पर भरोसा करता है। लोगों को लगता है कि लिएंडर मानव की तरह ही एती भी मानव का कोई कुदरती रिश्तेदार है। ये कहानी यहीं तक थी दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।